तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन में जो आज किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएस की कर रहे हो, आप यूपीएसआई की कर रहे हो, आप रेलवे एग्जाम की कर रहे हो, या आप किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब में मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैथ्स में एक तो 100% स्कोर करना संभव है, दूसरी चीज कि ये 100% स्कोर कम वक्त में करना संभव है। बच्चे कई बार क्या सोचते हैं कि यार मैं 23-24 नंबर भी ले आऊंगा या 23-24 सवाल भी ठीक कराऊंगा तो बात बन जाएगी, लेकिन आपने इस बार देखा कि एक एक सवाल ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और आगे आने वाले आप मेंस के रिजल्ट में भी देखेंगे कि कैसे 3-3 नंबर पे बच्चे बाहर हो जाएंगे। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाला होगा और वो उससे छोटी पोस्ट पे ही नौकरी ले पाएगा। 3-3, 5-5, 6-6 नंबर, यानी एक एक 2-2 सवाल। और ये वही सवाल है जो मैथ्स में हम कैलकुलेशन की वजह से गलती कर देते हैं। आज आपको पढ़ने का तरीका आपने अभी भी नहीं बदला, अभी भी नहीं चेंज किया, तो आप समझ लीजिए कि आप इस साल भी बॉर्डर लाइन पर रह जाएंगे। सिलेबस आप सबको पता है, लगभग सारे एग्जाम्स का जिनकी मैंने अभी बात की उन सबका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप देखें तो सिलेक्शन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, अगर मैं बात करूं कि सबसे जरूरी चीज जो सिलेक्शन के लिए है वो है हाई कट ऑफ क्लियर करना। आज जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, अगर आप वो हाई कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके वो 1-2 सवाल मैथ्स जैसे सेक्शन में गलत हो रहे हैं। और ये हाई कट ऑफ क्लियर करना तभी संभव है जब आप मैथ्स में 100% स्कोर कर पा रहे हैं। और मैथ्स में 100% स्कोर करना तभी संभव है जब आप 15 मिनट में 25 सवाल ठीक कर लेते हैं। अब ये 15 मिनट में 25 सवाल ठीक कैसे होंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग सवाल कर लेते हैं, आप में से मैक्सिमम बच्चे सवाल कर लेते हैं, बट बात है कि 25 कर लेते हैं क्या, और दूसरी बात है कि क्या 15 मिनट में कर लेते हैं? नहीं, क्योंकि 15 मिनट में 25 सवाल करने ही नहीं है, सिर्फ 25 सवाल करेक्ट करने हैं। और ये करेक्ट तभी संभव है जब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ठीक हो, यानी आपकी स्पीड भी ठीक हो और आपकी एक्यूरेसी भी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 15 मिनट में 25 सवाल तभी संभव हैं जब कैलकुलेशन में आपकी एकदम मास्टरी हो। आपको टेबल्स 1 से लेकर के 30 तक की रटी हुई हैं, आपको 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर्स याद हैं, आपको 1 से लेकर के 30 तक के क्यूब्स याद हैं, आपको पूरे गणित के सारे शॉर्टकट पता है, एकदम उंगलियों पे हैं, आपको ट्रिक्स पता है। और जो लोग कहते हैं यही बेसिक्स है, जो लोग कहते हैं ना कि मुझे गणित का बेसिक सीखना है, तो बेसिक में यही सब चीजें आती हैं और इसी को मजबूत बनाना पड़ेगा, चाहे वो आज के दौर में वैदिक मैथ्स ट्रिक्स हो या फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड हो, क्योंकि हर सवाल का एग्जैक्ट उत्तर निकालने की जरूरत नहीं होती। आपने इस बार के मैथ्स में मेंस में भी देखा कि एक सवाल ऐसा आया जिसमें 1000 के आसपास अंतर था और सब लोग, इनफैक्ट टीचर्स भी उस सवाल को बहुत लंबे लंबे मेथड से बता रहे थे, जबकि वहां पे एग्जैक्ट उत्तर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। यानी आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड आना भी बहुत जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल मुझे सिर्फ नंबर सिस्टम में मदद करता है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के इतने लंबे चौड़े एस्पेक्ट हैं कि ये अलजेब्रा में भी मदद कर सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी मदद कर सकता है डिविजिबिलिटी रूल, ज्योमेट्री में भी मदद कर सकता है, मेंसुरेशन में भी मदद कर सकता है, जहां पे 7 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल से कितने बड़े से बड़े सवाल खत्म हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब डिजिटल सम अगर आपको अच्छे तरीके से आता है, और ये नहीं है कि मैंने डिजिटल सम सीख लिया तो मैं पागल जैसे डिजिटल सम लगाऊंगा। कई बच्चों को मैं देखता हूं, हमसे भी पढ़ते हैं, हर बात पे सर डिजिटल सम लगा देता हूं, जबकि डिजिटल सम किसी भी सवाल को आसान बनाने का सेकंड लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले तो यूनिट डिजिट है, उससे पहले डिविजिबिलिटी रूल है डिजिटल सम से पहले, और उन सबसे पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजी है कि क्या पता कोई सवाल ऑप्शन से ही खत्म हो रहा हो, डिजिटल सम की जरूरत ही ना पड़े। रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें जब दिमाग में होंगी तभी आप मान के चलो कि 25 सवाल आप 15 मिनट में कर पाओगे, नहीं तो 25 सवाल 15 मिनट में करना संभव नहीं है। वो तभी संभव है जब ये सारी चीजें आपको टिप्स पे रटी हुई हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से भी आपको बताता हूं कि जैसे किसी ने मेरे को कह दिया कि यार 95 की गुणा 96 से करनी है, किसी ने मुझे कहा कि यार 95 की गुणा 96 से करनी है, हमें तो आज पेन ही नहीं मिला। हमारी टीम इतनी कमाल किया, मजा आता है, पेन छुपा के रख दिया, पढ़ाई ना मासा, हमारी जल्दी छुट्टी हो जाए, मैं करूंगा तुम्हारी जल्दी छुट्टी। जैसे किसी ने मेरे को कहा कि यार 95 की गुणा 96 से कर दो, तो अब मुझे डायरेक्ट ऐसी ट्रिक पता होनी चाहिए कि भाई जो पहले 2 डिजिट आएंगे वो आएंगे, ये 100 से कितना कम है 5, ये 100 से कितना कम है 4, और दूसरे जो डिजिट आएंगे वो कौन से आएंगे जो ये दोनों कम है 5 और 4, ये यानी मैंने 5 और 4 9 100 में से घटाया तो 91 आ गया, और 5 चौक 20, यानी ये आएगा। आप गुणा करके देख लेना कैलकुलेटर से 95 और 96 को। इन्हें कहते हैं वैदिक मैथ्स ट्रिक, कि जब भी हमें 95 96 की गुणा करनी है या 93 92 की गुणा करनी है तो ये ऐसी ट्रिक्स हमें आनी चाहिए। और ऐसी कोई एक ट्रिक्स नहीं है, या ये भी नहीं कहेंगे ऐसी हजारों ट्रिक्स याद करनी है, नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक ट्रिक्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि मैथ्स में हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाए। टेलीग्राम में भी हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हर रोज 25 सवाल देते हैं, कुछ लोगों को वो मुश्किल लग रहे हैं, कुछ लोगों को आसान लग रहे हैं। अच्छा, एक्यूरेसी की अब बात अगर आती है कि 25 सवाल, आप तो कह रहे हैं 100% सवाल सही होने चाहिए, तो देखो भैया 100% सवाल तुषार बाबू तभी सही हो सकते हैं जब आपकी गलती एकदम जीरो होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूं कि आपकी गलती एकदम जीरो हो, कि आपको कोई गलती मैथ्स में आप कर ही नहीं सकते। अरे भाई आपको नौकरी भी तो चाहिए। सोचिए एक नौकरी जिसपे आपके माँ बाप भाई बहन सबकी उम्मीदें टिकी हैं, आपका प्रेम इसी चीज पे टिका है कि वो परमानेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपके सिलेक्शन पे, तो सोचिए क्या उसमें गणित के अंदर आप गलती बर्दाश्त कर सकते हैं? एक्यूरेसी का मतलब गलती एकदम जीरो। एक भी गलती का मतलब है आप फिर से बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे
और सिलेक्शन से कोसों दूर चले जाएंगे। अच्छा, मैं कई बार देखता हूं कि बच्चे गणित में क्या गलती करते हैं आजकल, खासतौर से महिलाएं, कि रफ काम करेंगी, जल्दी जल्दी में करने की आदत डाल लेंगी और हर सवाल में कुछ ना कुछ गलती कर देंगी। तो आपको जब भी आप गणित को सॉल्व कर रहे हैं, हर एक स्टेप को ध्यान से सॉल्व करते हुए जाना है। मैं इसकी वजह बताता हूं। अगर गणित में किसी भी स्टेप में गलती हो गई, आप लाख चेक कर लेना, रीचेकिंग में कोई स्कोप ही नहीं है कि आप वो गलती पकड़ पाओ। तो हमें अभी से ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। ये सब चीजें हम लोग पहले कैसे बताते थे, आज से अगर मैं पहले की बात करूं, जब इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती थी, जहां एक दो सवाल आप गलत करना अफोर्ड कर सकते थे, वहां हम लोग कहते थे कोई बात नहीं, ठीक है, एक दो गलती हो जाएगी, बड़ी बात है, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। कभी हम नहीं बताते थे क्लास के अंदर डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, कभी नहीं कहते थे क्लास के अंदर डिजिटल सम लगाओ। हम लोग पहले एक मैथ्स खत्म करते थे, उसके बाद बच्चों को सिखाते थे ये ट्रिक है। बट आज वक्त बदल गया, आज दौर बदल गया। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो देखते होंगे, मैं हर क्लास के अंदर अगर 25 सवाल करा रहा हूं तो उसमें 6-7 सवाल ऐसे जरूर आते हैं जब मैं कहता हूं कि इस सवाल को मैंने करा तो दिया, लेकिन करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी करने की जरूरत? क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से हो रहा था, ये सवाल डिविजिबिलिटी रूल से हो रहा था। हमें अभी से ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि अगर मैं भी आपको 25 सवाल दे रहा हूं तो आपको ये दिख जाए दूर से कि ये इजी क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले करूंगा, ये थोड़ा मुश्किल है, इसको उसके बाद करूंगा, डिफिकल्ट वाले को सबसे लास्ट में करूंगा। यानी जो चीजें हमें एग्जाम में करनी है वो अभी से अगर हम मॉक दे रहे हैं तो हमें ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। दिमाग जो है हमारा वो धीरे धीरे चीजें अडॉप्ट करता है और हमें इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखना है ताकि हमारा दिमाग धीरे धीरे थके भी। अगर हमने स्टार्टिंग में एक दो डिफिकल्ट सवाल कर लिए और दिमाग को थका लिया तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आप आसान सवालों में भी गलतियां करोगे। हर दिन टारगेट रखना है कि 30 से 40 सवाल बिना गलती के मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ये मुझे हर दिन टारगेट रखना है। हर दिन का मेरा ये टारगेट होना चाहिए। रोज का टारगेट ये तय करना पड़ेगा कि मेरे को कैसे 15 मिनट में 25 सवाल करने की आदत पड़ेगी। पहले ऐसा होगा कि मैं पहले 25 सवाल सही करना सीखूंगा, क्योंकि मजाक नहीं है 25 सवाल सही करना। पहले हो सकता है मुझे 30 मिनट लगेंगी, फिर हो सकता है कि मुझे 25 मिनट लग रही है, फिर 20 मिनट लगेंगी, 20 तक 22 तक आप आसानी से आ जाओगे, 15 तक लाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप खुद से करो चाहे हमारे साथ करो। और डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, हर दिन का ये रूटीन बनाना पड़ेगा कि मैं आज 30 मिनट कॉन्सेप्ट सीखने पे, शॉर्टकट रिवाइज करने पे दूंगा, 1 घंटे में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करूंगा, पर डे 1 घंटे में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करूंगा, और 30 मिनट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मिक्स्ड प्रैक्टिस करूंगा। ये टारगेट अभी से बनाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि देखिए ये चीज समझनी पड़ेगी कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मेहनत स्मार्ट तरीके से होगी तो कट ऑफ पार होगी, ये बात की गारंटी भी है। वो मेहनत का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, वो पुराने तरीके या पुरानी चीजों से सिलेक्शन नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात यह है कि ये पॉसिबल होगा कैसे। मुद्दा इज डेट कि हम ये सब चीजें सोच लेते हैं कि ये सब करना है, तो ये हम सोचें कि ये सिलेबस खत्म कर लिया तो ऐसा हो जाएगा कि मैं 15 मिनट में 25 सवाल कर पाऊंगा। तो आप में से बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा सिलेबस खत्म, लेकिन फिर भी 15 मिनट में 25 सवाल नहीं हो रहे। और आपको लगता है कि बेसिक तरीके से मैं पढ़ता रहूंगा क्लास के अंदर और फिर एक दिन कोई आएगा अली जैसा जिन्ना और वो कहेगा कि यार लो 15 मिनट और तुम्हारे 25 सवाल सही हो गए। एक दिन कुछ भी ऐसा होगा और हम कुछ करेंगे और हम मैथ्स में फास्ट हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर मैथ्स में हीरो बनना है तो पहले दिन से तैयारी करनी पड़ेगी। वो दौर अब एकदम नहीं है कि आप पहले सिलेबस खत्म कर लो फिर स्पीड पे काम करोगे, नहीं भाई। और 99.99% लोग यही कर रहे हैं। आप भी अगर यही करोगे तो आप भी उस अनसक्सेसफुल वाले लोगों की लाइन में रह जाओगे। आपको क्लास के अंदर सिलेबस करने के साथ साथ सिलेबस करने के दौरान ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, हर एक रास्ता जानना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। कई लोग तो अपनाने से डरते हैं कि टीचर कुछ नया बता रहा है, नहीं नहीं मैं ये सब चीजें नहीं सीखूंगा। अरे भाई क्यों नहीं सीखोगे? वही पुरानी सोचे, मेरे को तो बेसिक्स बताओ। अरे क्यों जानने हैं भाई बेसिक्स? और सबसे बड़ी चीज कि आपको पता ही नहीं बेसिक्स होते क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, मैक्सिमम क्या 100% लोगों को ये लगता है, लोगों को छोड़ दीजिए टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को, कि जब तक मैं किसी सवाल में एक्स नहीं मानूंगा, जब तक मैं किसी सवाल में एक्स नहीं मानूंगा तो वो बेसिक है ही नहीं। अरे भाई आपको क्लास के हर क्लास के अंदर डिजिटल सम हो, बीबी डिजिटल सम हो, सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स हो, सीरीज के फॉर्मूले हो, डिविजिबिलिटी रूल्स हो, मैं आपको दिखाता हूं, ये सब चीजें क्लास के अंदर सीखनी पड़ेंगी। पहला स्टेप तो यह है कि सिलेबस कंप्लीशन है। सेकंड स्टेप है कि भाई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड स्टेप है यूनिट वाइज प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज मतलब जैसे परसेंटेज हुआ तो परसेंटेज की प्रैक्टिस चल रही है। फिर यूनिट वाइज का मतलब क्या है, मैंने एक यूनिट उठा ली कंप्लीट जिसमें परसेंटेज के सारे टॉपिक आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, डिस्काउंट। फिर मैं यूनिट वाइज प्रैक्टिस करूंगा। फिर मैं सेक्शनल प्रैक्टिस करूंगा कि सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं। फिर जाके वो लेवल आएगा जब मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को टारगेट करूंगा, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। और ये सब होगा कैसे? जब आप क्लास के दौरान ये सब मेथड्स लगाना सीखोगे जो मैंने अभी बताया, बिना इसके नहीं होगा।